प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम रीतिकाल के कवि केशव के बारे में गत वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। हमने ये देखा कि रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन है और ये सिद्ध किया कि आचार्य केशव ही रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। अब मैं आपको केशव की काव्यगत विशेषताएं आगे बताने वाली हूँ। रीतिकाल के जो कवि हुए हैं उनकी विभिन्न विशेषताएं एक एक बिंदु के अनुरूप मैं आपको विवरण प्रस्तुत करूँगी। आज हम चर्चा करेंगे कि आचार्य केशव ये एक महत्वपूर्ण कवि हैं आपके कोर्स में, और इनका हर परीक्षा में इनके ऊपर एक प्रश्न जरूर आता है। मुख्य रूप से कवि केशव का आचार्यत्व और कवि केशव के संवाद, इनकी विशेषता, संवादों की विशेषता, क्योंकि इनका जो काव्य है उसमें संवाद योजना इनकी बड़ी अनूठी है। संवाद योजना की चर्चा हम आगे करेंगे। आज जिस विषय पे मैं आपको चर्चा करना चाह रही हूँ वो है केशव का महाकाव्यत्व। महाकाव्यत्व से मतलब ये है कि केशव ने जो काव्य लिखा या जो रचनाएं लिखी, क्या वो महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केशव ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की है। एक तो वीर सिंह देवचरित और एक है रामचंद्रिका। इनमें से प्रथम तो स्तुतिपरक काव्य है, जिसमें राजा वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा सा लिखा है, किंतु उनके दान, लोभ आदि के संवादों की भरमार है। यानी जैसा कि हम रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हुए इस बात को जान चुके हैं कि रीतिकाल के जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, और केशव भी वीर सिंह देव राजा के दरबारी कवि थे। और इन कवियों ने राजाओं के दरबार में रहते हुए उनके चरित्र के ऊपर काव्य लिखा, उनकी प्रशस्ति गान किया, उनके जो कृत्य थे, श्रेष्ठ कर्म जो थे, उनके ऊपर अपने काव्य की रचनाएं की। तो इसी क्रम में केशव ने भी वीर सिंह देवचरित नाम की जो रचना की, उसमें उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनके दान, लोभ आदि के संवादों की भरमार है। दूसरा काव्य रामचंद्रिका है, जो महाकाव्य की दृष्टि से लिखा गया है। यह काव्य संस्कृत साहित्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर लिखा गया है। यानी संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के जो लक्षण माने गए हैं उनके ऊपर महाकाव्य लिखा गया है। इसी कारण इसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें प्रकाश का नाम दिया गया है। महाकाव्यत्व या किसी भी रचना के महाकाव्य होने की कुछ शर्तें हैं, जिसके अंतर्गत सर्गबद्धता आवश्यक है। यानी महाकाव्य उसी काव्य को माना जाता है जो सर्गबद्ध हो, जिसका नायक उदात्त हो, जिस महाकाव्य में नायक के जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की घटनाओं का विवरण हो, और एक विशेष उद्देश्य को लेकर, उसके जीवन की श्रेष्ठताओं को लेकर एक विशेष शिक्षा या विशेष उपदेश के साथ जो काव्य है, जो कथा आगे बढ़ता है, वो महाकाव्य कहलाता है। तो इसी आधार पे आचार्य केशव ने ये जो रामचंद्रिका लिखी, इसमें 8 सर्ग हैं, और इन 8 सर्गों को इन्होंने प्रकाश नाम दिया है। यानी सर्ग न कह के उनको प्रकाश कहा है। इसके नायक उच्च कुलोद्भव मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो धीरोदात्त क्षत्रिय हैं। धीरोदात्त शब्द 2 शब्दों से बना है, धीर और उदात्त। धीर का मतलब होता है धैर्यवान, और उदात्त माने श्रेष्ठ। राम कथा होने के कारण इसकी विश्व विश्रुत ऐतिहासिक कथा है। यानी सारे संसार में सब इस कथा के बारे में जानते हैं। इसमें उच्च वंश के जनकादि अनेक राजाओं का वर्णन है। इसकी कथा में महाकाव्य का सा पूर्ण विस्तार है। यानी महाकाव्य की कथा जो है वो विस्तृत कथा होनी चाहिए, तभी वह 8 सर्गों में, यानी 8 सर्गों के विशाल बंध में
विभाजित की जा सकती है। प्रत्येक सर्ग जो है उसमें विविध छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है रामचंद्रिका में, और अंत में भी छंद भी बदल गया है। बीच बीच में अलंकृत एवं रमणीय दृश्यों का भी अभाव नहीं है, क्योंकि महाकाव्य की अंतर्गत प्रकृति चित्रण एवं जो वातावरण निर्माण है नायक के अनुरूप, वो उसका भी वर्णन होता है। तो प्रकृति का जो रमणीय रूप है उसका भी इसमें रामचंद्रिका में अभाव नहीं है, क्योंकि रामचंद्रिका लिखते समय सरयू, वाटिका, अयोध्या, सूर्योदय, मिथिला, पंचवटी, दंडकवन, गोदावरी, वर्षा, शरद ऋतु, भारद्वाज आश्रम, युद्ध, पर्वत, जलाशय आदि के वर्णन अत्यंत सजीव और मर्मस्पर्शी हैं, जो कवि केशव ने अपनी रामचंद्रिका में प्रस्तुत किए हैं। इसमें मुख्यतः श्रृंगार, वीर एवं शांत रस का प्रभावोत्पादक वर्णन मिलता है। इस काव्य की रचना शैली भी चमत्कारपूर्ण एवं अलंकृत है, क्योंकि संवादों में चारुता, भावात्मकता, वर्णनों की कलात्मकता एवं अलंकारों की सुंदर योजना इस काव्य को एक कलापूर्ण उत्कृष्ट महाकाव्य की सी गुरुता प्रदान करती है। जैसा मैंने आपको कहा कि केशव के संवाद जो हैं वो बड़े सुंदर बने हुए हैं, तो संवादों में, रामचंद्रिका के संवादों में भी चारुता है, भावों से भरे हुए हैं, और केशव ने बड़ी कलात्मकता के साथ प्रकृति का और संवादों का विवरण प्रस्तुत किया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग इस रचना में हुआ है। इसलिए रामचंद्रिका एक उत्कृष्ट महाकाव्य सी प्रतीत होती है। अतः इन लक्षणों के अनुसार रामचंद्रिका कलात्मक महाकाव्य की कोटि में आती है, किंतु कुछ विद्वान इसे महाकाव्य नहीं मानते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य पर आक्षेप करते हुए कहा है कि उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। यानी जो सर्ग हैं उनमें तारतम्य की कमी मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, और इसका मतलब ये है कि रामचंद्रिका में प्रबंधात्मकता का अभाव है, यानी वह प्रबंध काव्य की तरह सुगठित नहीं है। इतना अवश्य है कि उसमें वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति कथा प्रवाह नहीं है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि इसमें प्रबंधात्मकता का अभाव है। इस काव्य को कवि ने गणेश और सरस्वती वंदना से आरंभ करके रामचंद्र जी की वंदना की है। इसमें इन्होंने वंश परिचय दिया है, रचना काल दिया है, तथा राम के जन्म के उपरांत उनके शैशव काल का वर्णन नहीं किया है। किंतु विश्वामित्र का अयोध्या आगमन, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ आश्रम में जाना, ताड़का का वध करना, जनकपुर में धनुष यज्ञ करना, धनुष भंग करना और राम विवाह का वर्णन भी पूर्ण क्रम के अनुसार मिलता है। तत्पश्चात राम वन गमन से लेकर रावण वध और राम सीता मिलन तक की कथा रामचंद्रिका के 20 प्रकाशों में आई है, और यह ग्रंथ का पूर्वार्ध समाप्त होता है। इस कथा के मूल आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव आदि हैं। इसके बाद जब रामचंद्रिका का उत्तरार्ध आता है, उसमें केशव ने राम भरत मिलाप, अयोध्या प्रवेश, राज्य तिलक, राम राज्य वर्णन, सीता का वनवास, लव कुश का जन्म और राम सीता मिलन तक राम कथा के जो संबंध प्रसंग हैं उनको लिया है। इसके बाद केशव ने राम नाम की महत्ता, 56 प्रकार के भोजन जो अयोध्या में परोसे जाते थे उनका, बसंत ऋतु का, नदियों का, जलाशयों का
और रामचंद्रिका महात्म्य आदि का जो वर्णन किया है वह रामकथा से असंबद्ध है, यानी रामकथा या महाकाव्यत्व से सर्वथा अलग है। किंतु ऐसा वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी थोड़ा मिलता है। यह एक पौराणिक शैली है जिसका अनुसरण केशव ने किया है। यह निश्चित बात है कि केशव ने अपनी रुचि के अनुकूल रामकथा के कुछ अंशों का वर्णन अधिक किया है, बाकी शेष कथा जो है उसको जल्दी समाप्त कर दिया। लेकिन इस आधार पे ये नहीं कहा जा सकता कि रामचंद्रिका में व्यवस्था नहीं है या वह व्यवस्थित कथा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसमें प्रबंधात्मकता तो है, और परंतु संवादों को चुटीला बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कथा प्रवाह जो है वो कहीं कहीं टूट सा जाता है। लेकिन कथा प्रवाह का बिल्कुल अभाव है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य शुक्ल जो है वो ये कहते हैं कि उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं उसकी ओर भी केशव का ध्यान कम गया है। ऐसे स्थलों को या तो केशव ने छोड़ दिया है या यूं ही इतिवृत्तात्मक कहकर उसे चलता कर दिया है। ये सही है कि रामचरितमानस में तुलसी ने जिन जिन गंभीर स्थलों का वर्णन किया है उनका वर्णन केशव ने अपनी रामचंद्रिका में नहीं किया है। इसका मूल कारण ये था कि केशव जो हैं वो विद्वान और संस्कृत के पंडित थे। अगर वो ये जानते थे कि तुलसी जैसा ही वर्णन करने पर ये पृष्ठपोषण या उसका अनुगमन ही दिखाई देता, इसलिए उन्होंने ये वर्णन नहीं किया। और यह बात भी सही है कि सबकी रुचि एक समान नहीं होती। किसी व्यक्ति को कोई विषय अधिक मार्मिक प्रतीत होता है और दूसरे को नहीं प्रतीत होता। केशव कवि चूंकि एक दरबारी कवि थे, उनके मस्तिष्क में राज दरबार की शोभा और राज्य का आडंबर आदि अधिक मार्मिक हो सकते थे। इस कारण केशव ने संस्कृत काव्य शास्त्र का परिपाटी का अनुसरण किया और अनेक स्थलों पर महाकाव्य से संबंधित विषयों को, जो करुणा और शोक से परिपूर्ण थे, उनको भी उन्होंने नहीं डाला। सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद आदि ये प्रसंग जो हैं उनमें केशव ने नवीन उद्भावना शक्ति के साथ मौलिकता एवं मार्मिकता का परिचय दिया और उसको इस रूप में ही प्रस्तुत किया। आगे के जो आक्षेप हैं महाकाव्यत्व के विरुद्ध में, उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।